श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता जपता तुमेव, तुमेव बन्धो जज्बा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जलेन शीतलीकरण आत्मादिदेवादिवंदनम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतिः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति। सामा शान्तिरेधे यतो यतः समीहसे, ततो नो अभयं गुरु। शन्ना गुरु प्रजाभ्यो वै नः, वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। आइए सभी बड़ी श्रद्धा और भावना अंतरात्मा में ठाकुर जी का ध्यान करते हुए भगवान को भाव से पुष्प अर्पित करेंगे और कथा में प्रवेश। हरि ओम जगनेन यज्ञमय जंत देवा, स्थानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नः, तेहनागम महिमानः, सचंद्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। ओम नमो भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो श्री भागवत महापुराण की, पूज्य व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधे।
आइए सभी भगवत अनुरागी भक्त वृंदो आनंद कंद कृष्ण चंद्र परमानंद श्री बिहारी जी की मंगल छवि को हृदय में स्थान दे करके बड़ी ही शांति बना करके हम तृतीय दिवस की बेला में बड़े ही निष्ठात्मक भावात्मक होकर के प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी शांति के साथ कथा का आनंद लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा शुभारंभ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमत्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चारथे सुविज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्म हृदय दुःखभये मुह्यन्त यत सूरय तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्र त्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहूँ मति अनुसार गादी धर्यासन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। शब्द्वारन को छोड़कर हम आए हो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निकमोरियो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शुभदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। परम मंगल में परात्पर क्लेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तिवांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री वनिंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए, भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे बच्चे, उपस्थित समस्त जन समुदाय, ब्रज प्रदेश से आए हुए ब्रज परिकर के हमारे बंधुजन, मंचासीन विप्रजन, आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवत कृपा से ये तृतीय दिवस और मध्याह्नकालीन बेला भगवान शुकदेव स्वामी के श्री चरणों में बैठ करके और गंगा के पावन पुलिन में ऐसी श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान का ये अवसर मिला है और बड़ी महती कृपा है राधा रानी की, श्री ठाकुर जी की। आज प्रभु कृपा से ये कार्य हुआ है और उन्हीं की कृपा से ये चल रहा है। प्रभु की कृपा के बगैर पत्ता भी हिलता नहीं है और जब तक श्री ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान संपन्न नहीं होते हैं। तो जीवन का सत्य संकल्प, जीवन का अद्भुत संकल्प आज पूरा हो रहा है। ऐसे स्थल से जो भागवत पीठ सुशोभित होती है विश्व प्रपंच में, मानव जीवन के लिए उत्तम मार्ग का एक सुंदर सा मार्ग प्रशस्त करने वाली श्रीमद् भागवत, जो हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति दिलाती हैं, आज उन्हीं की ऐसी पावन ये पवित्र स्थली भागवत पीठ शुकतीर्थ, जहां से शुभारंभ होता है श्रीमद् भागवत का और जनमानस तक जन जन के कल्याण के लिए साप्ताहिक मुक्ति का एक साधन बनता है। यानी स्वयं राजर्षि परीक्षित साप्ताहिक पर्यंत इसी भूमि में बैठ करके अपनी मुक्ति को प्राप्त किए हैं। तो निसंदेह भगवत कृपा का स्थल है, मुक्ति प्रदाता स्थल है। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करना है, प्रभु नाम का आश्रय लेना है, श्री ठाकुर जी को अपना बनाना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों। चरणामृत स्वाद चखा करके फिर विष का प्याला पिलाया है क्यों। बस एक ही बार हंसा करके इस भांत सदैव रुलाया है क्यों। मन में जब मोह नहीं रखते ओ मन मोहन नाम धराया है क्यों। मन मोहन नाम धरा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ऐसे नहीं ऊपर हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए एक बार गाएंगे बड़े भाव से। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ मेरो है गोपाल मेरो है। अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हे मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल गोपाल मेरो है। हे गोपाल मेरो है। हे गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं। कल जो कथा आपने श्रवण की, सुखदेव स्वामी के आगमन आदि की कथा को सुना और सुखदेव परीक्षित संवाद का शुभारंभ हुआ है।
ये वही भूमि है जिस पर बैठ करके ये अद्भुत संवाद प्रारंभ किया है। आचार्य जन बड़ा भाव देते हैं, संत जन कहते हैं ऐसे महान राजा को इतना सुंदर राजकाज संभालने का अवसर और ऐसे ही समय में उन्हें श्राप जो मिला है और उनको उस श्राप से मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान सुखदेव पधारे हैं। संतों ने पहले ही कह दिया, महाराज आप तो समझदार हैं, राजा हैं, और ये मनीषी कोई साधारण नहीं है। इनका यहाँ पहुंचना ही असंभव था। हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इनका भी आगमन हो सकता है। इनके सामने इधर उधर की बातें मत करना, नहीं तो ये जल्दी उठ के चले जाएंगे। ये बस इनका स्वभाव ही ऐसा है। संतों ने इशारा किया, ज्यादा प्रशंसा भी मत करना, इनको ज्यादा प्रशंसा भी ठीक नहीं लगती है। हाँ, भक्तमाल में कथा आती है, भक्तमाली जी ने बड़ा सुंदर उसमें भाव दिया है। इतने बड़े राष्ट्र के नायक को जो उपदेश करने के लिए आए होंगे, भक्तमाली जी कहते हैं उस समय कुछ संतों ने भाव रखा कि इतना बड़ा महात्मा जब आया होगा तो भैया लाइन लग रही होगी आगे पीछे चलने वालों की। महाराजा राजा राजाधिराज राजा अटल पृथ्वी के सम्राट श्री चक्रधर राजा परीक्षित को जो है मुक्ति का उपाय बताने के लिए इतने महान राष्ट्र के नायक को उपदेश करने के लिए आ रहे हैं, तो 10-5 हजार लोग आगे पीछे होंगे। रत्नाली जी कहते हैं पीछे कौन था वो सुनिए। बोलो, जिस गांव से निकल रहे थे छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, धूल उड़ा रहे थे, और नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। लेकिन जिन्हें किसी प्रकार का कोई भान नहीं है, कौन सम्मान करे कौन मान करे, न अपमान का कोई परवाह न सम्मान की कोई परवाह, मन में अलक्ष्य लिंगो न जलाव तुष्टो अवधूत वृत्ति। ऐसी जिनकी वृत्ति बनी हुई है, ऐसे अवधूत महाराज परम शुक्रताल की भूमि में पधारे हैं। ये भूमि पवित्र हो गई है। मां गंगा के पावन पुलिन में जब पहुंचे हैं तो आनंद की हिलोरें आने लगी हैं। ये शाम संसर्मणात पुंसाम सद्ये शुद्धन्ति वै गुहाम्। कहते हैं जिनके दर्शन मात्र से जीवन में कल्याण का मार्ग बनता हो, ऐसे सुखदेव स्वामी का दिव्य पूजन अर्चन किया है। और राजा ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं और चरणों में सिर रख दिया है। सिर रख करके एक ही प्रश्न किया है, अपने लिए फिर भी कुछ नहीं पूछा है। राजा है ना, चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति की विचारधाराएं उसके साथ रहती हैं। समय चाहे जैसा भी आ जाए, लेकिन जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी आधा अधूरा नहीं रहता है। समय चाहे कितना भी खराब आए, जिनके मन में जन कल्याण का भाव हो, पहले खूब अमीरी रही हो और बाद में कुछ समय ऐसा आ जाए, तो क्या वो व्यक्ति अपने जन कल्याण की विचारधारा को त्याग देगा? क्योंकि ये उनका अपना एक स्वयं का विचार है, अपना स्वयं का एक आधिपत्य है।
और जीवन का एक विलक्षण ये लक्षण भी होना चाहिए हर जीव के अंदर। कितनी भी आपत्ति विपत्ति हो, हमें अपने मार्ग से कभी पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो, क्योंकि मृत्यु से बढ़कर के कोई दंड हो नहीं सकता। और एक न एक दिन जाना तो सबने। कई लोग अपना मार्ग भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। राजा ने बड़ी सौम्यता से प्रणाम किया है और मुस्कुराते हुए गुरुदेव का अभिवादन किया है। गुरुदेव आप पधारे, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो अतः प्रच्छामि संसधिं योगिनां परम गुरु पुरुषस्यैव यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव एक ही प्रश्न है मेरा। सुखदेव स्वामी एकदम से विचार करने लगे, कौन सा प्रश्न है? एक ही प्रश्न है। हाँ गुरुदेव, कि पुरुषस्यैव यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुजी, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? अब मरना तो सबको है, जिंदा कौन रहेगा? हम सबको जाना है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम कब तक जीवित रहेंगे। एक पल, एक क्षण का भी तो भरोसा नहीं है। ये तो मुसाफिर खाना है, आना जाना लगा रहता है। कब किसका जाना हो जाए। सुखदेव स्वामी एकदम से चकित हो गए। कहा, मैंने श्रोता तो बहुत देखे राजन, पर तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा। आज भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जन कल्याण का भाव रखा है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। चाहते तो पूछ लेते कि मेरी मृत्यु को टाल दो, टाल देते, सामर्थ्य थी। चाहते तो टाल देते, सामर्थ्य थी, लेकिन मांगा नहीं। एक ही बात कही, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना, बस। और वैसे एक बात जरूरी है, राजा परीक्षित को जो श्राप मिला है वो 7 ही दिन में मरने का श्राप मिला है। और हमें आपको सबको यही आशीर्वाद तो मिला है कि 7 ही दिन में आएंगे और 7 ही दिन में, शनिवार से रविवार तक गिनेंगे, 7 ही होते, 8वां कोई होता ही नहीं। अब इन्हीं में से कोई दिन आने का होता है और इन्हीं में से कोई दिन जाने का होता है। सुखदेव स्वामी सुनकर के गदगद हो गए और निवेदन भाव से, बड़ा उनका जो भाव है बड़ा विचलित भाव। कहा, राजन धन्य है आप, क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया है इसमें जन कल्याण का भाव छुपा हुआ है, जन कल्याण छुपा हुआ है। राजन, मैं एक सर्वप्रथम बात कहूंगा। सतयुग में व्यक्ति 1 लाख वर्ष जीता था, क्योंकि उस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय था। कोई कहेगा कि 1 लाख वर्ष कैसे जीते थे? बोले 1 लाख वर्ष जीने का जो सबसे उत्तम सोपान था वो ये था कि वो लोग झूठ नहीं बोलते थे। सतयुग में झूठ नहीं बोलते थे। तकरीबन
1 लाख वर्ष का तो नियम बताया कि 1 लाख वर्ष जीते ही थे लोग, जो है बड़ा डट डट के जीते थे, जो है। और झूठ बोलने से आयु क्षीण होती है, ये कलयुग में प्रभावित हो रहा है और कलयुग में दिख भी रहा है लोगों को। आज से तकरीबन 25 से 30 वर्ष पहले भी झूठ का बोलबाला कम था। तकरीबन 25 या 30 वर्ष के अंतराल में झूठ का जो प्रभाव आया है, झूठ बोलने का जो बाढ़ आया है, अब तो बेचैन हो गया है। सुख सुविधाओं से पूर्ण जरूर हुआ है, पर अंतः मन से बड़ा दुखी हुआ है। झूठ कपट छल छिद्र ने अपनों को भी नहीं छोड़ा है, और अभी पिछले 5-7 साल से तो हमारे रिश्तों को भी बिल्कुल तार तार कर दिया जा रहा है इस झूठ और कपट के कारण। लोग रिश्तों को खोजते हैं, रिश्तों को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ ने इतना अपना वर्चस्व जो बना दिया है, कपट ने इतना वर्चस्व जो बना दिया है। सतयुग में 1 लाख वर्ष जीने की अवस्था होती थी। वातावरण भी शुद्ध था, प्रदूषण भी नहीं था, खान पान भी अच्छे थे, झूठ बोलते ही नहीं थे। अब ये दुनिया भर के जो अभी सब हुआ है, ये सारी व्यवस्थाएं तो थी नहीं, तो बहुत कुछ रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सतयुग के बाद जैसे त्रेता युग आया, थोड़ा सा हलचल हुई। ब्रह्मा जी ने विचार किया, अब लोग थोड़ा सा गड़बड़ करने लगेंगे। एक जो शून्य है ना, उसे अपने कमंडलू में रख लिया है, ये हटा दो, इसे कमंडलू में रख दो। ब्रह्मा जी ने एक शून्य हटा दिया। त्रेता में लोगों को 10,000 वर्ष जीने का अधिकार है। और त्रेता के बाद में मेरे लालजी सरकार का आगमन था। तो जो सच है वो सच है, और जो झूठ है वो झूठ है। लेकिन ठाकुर जी की अपनी लीला है, जो मुझे करना है वो कोई टार नहीं सकता, और मैं ही करने वाला हूँ, और मुझे ही सब कुछ करना है। अब चाहते तो वो टार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ दर्शाया भी। तो लालजी सरकार के सामने भी इस प्रकार के कुछ दृश्य देखने को मिले, तो भगवान ने पहले ही कह दिया कि बाबा एक शून्य और कमंडलू में रख लेना, क्योंकि अब ज्यादा अगर जिएंगे तो गड़बड़ करेंगे और मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। हाँ, तो द्वापुर जैसे आया है तो एक शून्य और उठा के रख लिए कमंडलू में। द्वापुर में 1000 वर्ष निर्धारित किया, क्योंकि योगेश्वर भगवान कृष्ण 125 वर्ष इस भूमि पर रहे। लेकिन एक बात निश्चित रूप से समझना होगा, जैसे जैसे कलिकाल आया, झूठ ने अपना पैर पसारना प्रारंभ कर दिया। और कलयुग का ही तो आगमन था, राजा को श्राप मिला। लोगों की बुद्धि विकृत होने लगी, उसमें स्वयं राजा भी फंस गए। विकृति आ गई, धन शुद्धि। कई बार गलत धन अगर आ जाता है ना, तो बुद्धि में विकृति ला देता है। धातु नाम आस्मी कांचना। यहां एक प्रश्न दिया है कि राजा को ऐसा क्या हो गया? बोले उन्होंने कौतूहल बस जरासंध के उस मुकुट को पहन लिया था, और जरासंध ने वो मुकुट कितने लोगों की लूट पाट ये सब छिना झिना के जो है, और उस मुकुट को बाबा लोग ले आए थे जरासंध को मार के। अब किसी पापी का धन अगर हमारे राजकोष में जमा हो जाता है, तो वो निश्चित रूप से जो है दुर्विघ्न करता है। राजा ने वो स्वर्ण का मुकुट पहना, और जब कलयुग को
स्थान दे रहे थे तो भूल हो गई, कई ऐसी गलत स्थानों को दे दिया। कलयुग ने कहा प्रभु आप मुझे कुछ तो दे दो, कोई अच्छा जगह तो दे दो। न जाने कैसे मुख से निकल गया, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। और स्वर्ण का मुकुट था और मुकुट से मस्तिष्क में प्रवेश किए हैं। विचारों में एकदम से खलबली हुई है, क्रोध आवेश। जो राजा इतने तितक्षु, इतने करुणई, इतने मैत्रीय जो राजा थे, आज उनके मन में एकदम से विचलितता का भाव जागृत हुआ है और इसी अपराध हो। लेकिन यह प्रश्न होता है, उधर वेद में हिरण्यगर्भ धातु नाम आस्मयी कांचना, भगवान ने गीता में लिखा है कि धातुओं में स्वर्ण मेरा रूप है। तो जब स्वर्ण भगवान का रूप है तो स्वर्ण में कलयुग का वास कैसे हो गया, ये समझने का विषय है। यहां पर एक नियम लगा दिया, जैसे धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा कमाओगे तो टैक्स लगा दिया जाएगा। निर्धारण, एक निर्धारित स्थिति। क्यों? बोलिए ज्यादा है ना आमदनी, इसलिए यहां आते ही टैक्स चालू हो जाता है। सीधे सीधे दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कर चोरी में पकड़े जाओगे। मूल प्रयोजन, बोले अधर्म से कमाया हुआ जो स्वर्ण होता है उसमें कलयुग का वास होता है, और धर्म से कमाया हुआ जो स्वर्ण होता है उसमें श्री हरि का वास होता है, श्री ठाकुर जी का वास होता है। बस यही अंतर है। और प्रभु का जो वास है वो धर्म से कमाए हुए धन में, धन के माध्यम से जो स्वर्ण हमने पैदा किया है उसमें प्रभु का वास है। कैसा दिव्य स्तवन चिंतन होता है। कहा राजन, कलयुग में आते आते बाबा को याद हुआ, बाबा ने एक और शून्य अपनी कमंडलू में रख ली। बोले इससे ज्यादा अगर जिएंगे तो दुर्भिक्ष फैलाएंगे और प्रवृत्ति प्रकृति सब कुछ नष्ट भ्रष्ट होने लगेगी और मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगा। और बस एक शून्य ली और कमंडलू में रख ली, बस इतना ही ठीक है। इससे ज्यादा जियोगे तो जिया नहीं जाएगा, और अगर जियोगे भी तो जीने नहीं देंगे। जिए भी तो कैसे जिए? कलयुग में सबसे पहले तो रोग व्याधियां जकड़ लेती हैं, बूढ़ेपन में रोग सतावे, अनेकों व्याधियां, अनेकों रोग होने लग जाते हैं। और ज्यादा परेशानी जब होने लगती है ना, तो जिन्हें हम अपना मानते हैं ना वही इंतजार करते हैं कि अब ठीक है, बस अब चले जाएं तो अच्छा है। बहुत कष्ट पड़ रहा है, हमसे समय नहीं है, हमारी व्यस्तताएं हैं, और अब ये बस बहुत हो गया, ज्यादा कष्ट। कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग भी चला जाए दुनिया से तो बस ये 2-5 दिन बस कुछ परेशान से हुए थे और पता नहीं क्या हो गया, चले गए। ठीक है, देखो ज्यादा कष्ट पड़ता, ज्यादा दुख पाते, उसे तो ठीक है चले गए, चले गए। एक भी ऐसा नहीं कहता अरे नहीं नहीं भाई अभी तो जीना चाहिए था, एक भी कोई नहीं। सब बैठने वाले सब यही कहते हैं ठीक है, अब कष्ट पाते उसे तो अच्छा है, चलते हाथ पैर ही चलते, ठीक है। तो लोग ऐसे कहने वाले होंगे, इसीलिए तो वो शून्य हटा के रख ली थी कमंडलों में। समझदार एक व्यक्ति को 100 वर्ष जीना चाहिए। कैसा भाव दिया है।
कहते हैं कि कलिकाल में, कलयुग में लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया है, माता पिता का अभिवादन समाप्त हो गया है। संपूर्ण जीवन जिन माता पिता ने अपने बच्चों को दे दिया हो, उन बच्चों के जीवन की जो बागडोर है वो बदल गई है। माता पिता से पत्नी की ओर लालायित हो गई है। ससुरार पियारी भई जब ते, नवनार बिहाय के आई तब से। अब तो हाईकमान का जो आदेश हो वही होता है, जो हो। माता पिता कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कोई नहीं सुनने को तैयार है। ये कलयुग नहीं तो क्या है। कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तवश्य स्मृति क्षेक्षता भयं। तो जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि श्वास श्वास पर नाम जप और वृथा श्वास मत कोई, ना जाने या श्वास को फिर आवन हो ये न हो। जो करना क्या है कि श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास मत बोए। अब हमें झंझटों में नहीं जाना, अब हमें किसी व्यवस्था में नहीं जाना। हमें अगर कोई बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है, संसार हमें समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया से अब हम दूर हो रहे हैं, अब हमें वृद्धावस्था का आना हो गया है, सेवा से निवृत्त हो गए हैं, हमें व्यर्थ में समय नहीं गंवाना है, हर श्वास पर प्रभु का नाम जपना है। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, ओ बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में
बल ना रहेगा। ओ तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। और झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। बुराई से मन क्यों अपने हटा ले, बुराई से मन तो अपने हटा ले। बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले। एक बार आप भी गाइए। सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए जीवन धीरे धीरे। हाँ चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। ओ पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे, हाँ उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। हाँ उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे। जीवन में एक बात बड़ी समझने की है, श्वास श्वास पर नाम जप वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो। अब नाम स्मरण की अपनी पद्धति है, जितना समय मिले उतनी देर बैठ करके माला जप करें, कर माला से करें, माला से करें। उसके अलावा बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि कर से कर्म करही विधि नाना, मनेरा को जहाँ कृपा निधाना। इन हाथों से कर्म भी करना है और मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में रखना है। अगर आप झाड़ू भी लगा रहे घर में, अगर आप झाड़ू सेवा कर रहे हैं तो भी आप नाम संकीर्तन के साथ में करें, नाम संकीर्तन के साथ में। घर में अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं उस समय भी आप कीर्तन करते हुए करें, ये है भगवत भजन।
इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं जाएगा, इधर उधर की समस्याओं में मन नहीं जाएगा। कोई भी घर में काम कर रहे हैं उस समय भी भगवान नाम का स्मरण करते रहिए, स्मरण करते रहिए, अच्छा रहेगा। और इस मन को बस में करने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन मन तो बड़ा चंचल है, और ये मन है कि मानता नहीं। और इसने जो ठान ली वो ठान ली। मन की व्यथा है, मन के हारे हार है, और मन के जीते जी। मिल मन ही मिलावत कृष्ण सो, और मन ही करत फजीत। वास्तव में अगर कृष्ण मिलन के लिए मन लालायित हुआ है तो मन की गति ठीक है। कृष्ण मिलन के लिए मन अगर लालायित हुआ है तो मानक कहता है कि आपका मन ठीक है। और संसार के कार्यों में अगर आपका मन विचलित होने लगता है तो मानक कहता है कि अब आपका मन डगमगाया हुआ है। कृष्ण मिलन के लिए अगर मन में उत्कंठा है, कृष्ण मिलन के लिए अगर मन में जागृति है, जिज्ञासा है, पिपासा है, तो समझ लो आपके मन का मानक बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक चल रहा है, आप स्वस्थ हैं, तन मन दोनों से स्वस्थ हैं। लेकिन स्वस्थ होना केवल शरीर से नहीं, तन के साथ मन से स्वस्थ होना भी पूर्णता कहलाती है। तन तो स्वस्थ है लेकिन मन सही नहीं, तो भी बीमार से भी बुरा पड़ता है। राजा ने कहा गुरुजी इसको कैसे बस में किया जाए, ये तो बड़ा विचित्र है। लगा तो रहा हूं पर लग नहीं पाता है, भटक जाता है। प्रयास कीजिए। तो मन को बस में करने के लिए चार बातों का होना बड़ा जरूरी है कि जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवते रूपे मन, मन संधारये धिया। मन को अगर बस में करना है तो सबसे पहले देर तक एक आसन पर बैठने की आदत डालिए। जो लोग आसन पर नहीं बैठ पाते हैं वो कुर्सी पर बैठने की आदत, क्या दिक्कत है? आप कहेंगे कि देर तक बैठने की आदत डालने से क्या मिलने वाला है? सबसे पहले धीरे 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 जब आप एक जगह पर देर तक बैठेंगे तो मन में जो उतावलापन है ना, उतावलापन जिसे कहते हैं, क्योंकि मन में न जाने क्या क्या चलता रहता है, मन विचलित रहता है, धीर गंभीर नहीं रहता है मन। तो देर तक बैठने की जब आदत डालेंगे तो मन कंट्रोल होने लगेगा, संयमित होने लगेगा, इंद्रियां संयमित होने लगेंगी। क्योंकि जब तक इसमें संयम का कोड़ा नहीं डालेंगे, संयम रूपी कोड़े को इसको नहीं दिखाएंगे, तब तक ये मानने वाला कहां है? संयम रूपी चाबुक जब तक इसमें नहीं दोगे तब तक ये रुकने वाला नहीं है। तो संयम के साथ में देर तक बैठना सीखिए, संयम बरतिए, धैर्य बरतिए।
देखना इंद्रियों के न घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को शुमार लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कितना सुंदर भाव दिया है। उपाय दिए, सुबह जितना जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, प्रातः काल भोर की बेला में जग जाएं। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध बताया है। ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान, अब तीनों में सर्वोत्तम जो है वो ऋषि स्नान बताया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं सुबह प्राणायाम अनिवार्य है, क्योंकि प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है और चित्त वृत्तियां मजबूत होती हैं, अच्छी होती हैं। जो प्राणायाम करते हैं वो बंधनीय होते हैं। प्राणायाम करने से हमारी इंद्रियां एकाग्र होती हैं, प्राणायाम करने से रोग व्याधियां दूर होती हैं, प्राणायाम करने से मन बुद्धि चित्त ये सब कुछ ठीक होता है। भोर में जब जगे तो सुबह की जो शुभारंभ है वो श्री हरि के नाम से होना चाहिए, प्रभु के नाम से होना चाहिए। सुबह जब जगे तो जगते ही अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने आगे लाएं, दोनों हाथों को आगे ऐसे करें और दोनों हाथों के दर्शन करें। क्योंकि इन्हीं में सब कुछ समाया। तो भोर में दोनों हाथों के दर्शन करें और सुबह का शुभारंभ श्री ठाकुर जी के नाम से किया करें। हे कृष्ण, हे राधा माधव, हे गोविंद। कहते हैं तीसरी जो बात है, संग को जीतने का प्रयास करें। जित श्वासो जित संगो, संग को जीतने का प्रयास करें, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। और ये बिल्कुल कंफर्म है, जीवन की एक बड़ी व्यथा है ये। जैसे लोगों का संग हमारे जीवन में हमें मिला है ना, वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। बिल्कुल। अगर आपने अच्छे लोगों का संग किया है ना, तो वो संग हमेशा लंबे समय तक उत्तम मार्ग की ओर ले जाएगा। और कुसंग का संग किया है तो आधे रास्ते में ही रुक जाएगा और कहीं ना कहीं पतन के मार्ग की ओर ले जाएगा। बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर जीवन की उपयोगी है। अगर हमें अपने बच्चों को सही मार्ग पर रखना है तो हमें यह देखना होगा कि उनका संग कैसा है, उनका संग कैसा है। वास्तव में जीवन में यह बड़ा अद्भुत विषय है। तो संगः सर्वात्मना परित्यज्य, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। और भक्ति का संग करोगे, भक्तों का संग करोगे तो भक्ति का रंग चढ़ेगा। और जीवन में अगर संग ही करना है ना, तो भक्तों का ही संग करना चाहिए, रसिकों का संग करना चाहिए।
और ये भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है कि जिन लोगों को भगवत संग मिला है तो भागवत ने उन्हें सुकृताल तक बुला लिया है, सुकृताल तक आ गए। ये रसिकों का संग है, भक्तों का संग है। तो संग को हमेशा जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति के साथ में आप हो उसके बारे में जानिए, ये वास्तव में संग योग्य है भी या नहीं। कुछ लोग धीर होते हैं, गंभीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, निष्ठावान होते हैं। कुछ लोग थोड़ी देर में विचलित हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते, अरे रे काहे को चिंता करते हो, क्यों, साफ श्री हरि देख रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए। धीर गंभीर और इस प्रकार से अगर आपको संग मिला है तो आपका विश्वास मजबूत होगा, और विश्वास जब मजबूत होगा तो विश्वास हो फलदायक है, और विश्वास जब अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा, और आगे जीवन शैली एक मजबूत मार्ग की ओर जाएगी। ये हमारी भागवत कहती है। तो अच्छा संग करोगे, जीवन में सुख और शांति का अनुभव पाओगे। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संग का भी एक दुष्प्रभाव होता है। घर में पति और पत्नी का संग जो होता है ना, उसमें भी यही सब देखा जाता है। अभी मैं एक कथा सुन रहा था तो उसमें कहा गया था कि पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर क्या है। बोले पत्नी जो पतन की ओर ले जाए, धर्म पत्नी जो धर्म की ओर ले जाए। पत्नी जो पतन की ओर ले जाए और धर्म पत्नी जो धर्म मार्ग की ओर ले जाए। तो जीवन संगिनी और जीवन संगी का जो विषय है ये भी बड़ा पवित्र विषय है, और इसमें भी संग को समझना होगा। दोनों का संग कैसा है, कैसे विचार है, कैसे संस्कार है। पुराने जमाने में जब शादी विवाह हुआ करते थे तो ये सब देखा जाता था। कुल, घर, संस्कार, परिवार, सारी व्यवस्थाएं देखी जाती, तभी तो विवाह होता है। अब ये सब देखना बंद कर दिया। लौलुपता के कारण, प्रलोभन के कारण ये सब देखना बंद हो गया। हमारा जीवन पतन के मार्ग की ओर चला जा रहा है। जीवन जीने की जो वास्तविकता है उससे भ्रमित हो गए। तो संघ सर्वात्मना परतज्जया मामेकं शरणं व्रत। तो संग को हमेशा जीतने का प्रयास करिए। मदालसा ने अपने पुत्रों से एक ही बात कही, बेटा जीवन में अगर कभी कष्ट आए तो एक दिन ये ताबीज, ये मादड़ा आप खोल के पढ़ लेना, इसमें क्या लिखा है तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। अलर्क ने कहा मैया बाद में क्या खोलूंगा, अभी खोल लूं। बोले कभी संकट आए तो खोलना। अलर्क समझदार छोटा सा बालक, मैया मैं अभी देख लेता हूं। तो उसमें ये मंत्र लिखा हुआ है। अलर्क एकदम से कि संगः सर्वात्मना त्याज सचेत्युक्तम सच्यते ससद्भि सह कर्तव्य सताम संगो हि भेकजम कामः सर्वात्मना हेयो हातु चेच्छते न सा मुमुक्षा प्रतिकार्य सेवं तस्यापि भेकजम्। ये मंत्र लिखा हुआ है और इसका जो अर्थ है
इसका अर्थ का अनुवाद है कि बेटा संग हमेशा, कुसंग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, कुसंग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो। बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत कीजिए। विद्वानों का संग करो, संतों का संग करो। भवसागर से उतारने की एक नौका है ये, संसार रूपी भवसागर से उतारने की एक नौका है, नहीं तो उलझ जाएंगे और ऐसे भंवर में चले जाओगे फिर पार पर नहीं आ पाओगे। तो प्रयास करो। और अलर्क के जीवन को एक ही मंत्र ने संवार दिया। तो हमें बच्चों के अंदर कुछ देखना है तो केवल उनके संग पर ध्यान रखना है कि इनका संग कैसा है, इनके यार दोस्तों का संग कैसा है, वो लोग कैसे विचार वाले हैं। बस ये और स्वयं अपना भी अगर देखना है तो ऐसे ही लोगों का संग करना है। जितेंद्रिय, चौथी बात है इंद्रियों को विजय प्राप्त करना, इंद्रियों को जीतना, ये चौथी बात है। इंद्रियों को संयमित रखना है और इनमें सबसे जो खतरनाक इंद्रिय है ना वो जीव है। है ना? अजी हम तो ये खाते हैं, ऐसे कैसे खा लेंगे? ये खाना है। अच्छा एक बात जरूर है, ये भागवत सेवा परिवार की जो कथा चल रही है इसमें जैसा भी रूखा सूखा मिल रहा है प्रसाद में आनंद तो है। तो श्री ठाकुर जी का भोग बनता है, रूखा सूखा जैसा भी आनंद रहता है। शायद घर में कितने भी व्यंजन बने वो स्वाद शायद नहीं आए। मुझे लगता है बगैर चिपट के कई लोगों को खाने की आदत नहीं है। यहाँ तो खूब ऐसे हिला हिला के खा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। ले जी फुल्का राम, हाँ क्या है ये? प्रसाद है। और कभी खाना नहीं, चलिए जी खाना खा लीजिए। कल से क्या कहना है, आज शाम से क्या कहना है? हमारी मंडली के कमांडर तो कहते हैं पर लोग समझते नहीं हैं, सुनते ही नहीं है। हाँ, प्रसाद पा लीजिए। चलिए प्रसाद तैयार हो गया है आज शाम से प्रेमी। हाँ प्रसाद तैयार हो गया, चलिए प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद क्योंकि खाना नहीं, प्रसाद भगवान को भोग लगने के बाद प्रसाद हो गया। और यहाँ तो रोज भोग लगता है ठाकुर को। कैसा सुंदर अवसर है, कैसा सुंदर समय है। तन मन धन सब पवित्र हो रहा है। यहाँ कोई चिंता नहीं, कोई प्रशमन नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और मैं तो अपनी कहता हूँ, मुझे यहीं की केवल चिंता है, बाकी कहीं की कोई चिंता नहीं। सच कहता हूँ, सुबह से रात तक केवल यहीं की चिंता है, बाकी कहीं की कोई चिंता नहीं। सबको बोल रखा है, एक हफ्ते बाद बात करूंगा। अन्य आयोजन वालों के भी कई मैसेज आए हुए पड़े हैं, देख लेता हूं, जवाब बोले एक हफ्ते बाद ही दूंगा। क्योंकि ये जो अवसर मिला है सुखतीर्थ में बैठकर के अनुष्ठान करने का, ये जीवन में परम सौभाग्य है। जो आत्मता से और पूरे नियम संयम के साथ में मेरा और रसिक जनों का, सबका, आप देखते हैं आप और हम सब किस प्रकार से भगवत कार्य से जुड़े हैं। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, जाना भी है तो मंदिर, गंगा जी और सीधी कथा। और मैं ये भी देखता हूं कि कोई किसी को किसी प्रकार की कोई उतावलापन भी नहीं है। आज माता जी बोल रही थी कि 3 बजे से करो आराम से, शाम तक कहीं जाना थोड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं।
अन्य कहीं होते तो 6:30 बज गए, बच्चे लोग आ जाएंगे, जाना है। अभी तो एकदम से आनंद की अनुभूति है, आनंद ही लेने तो पहुंचे हैं यहाँ भगवत चरणों में बैठ करके और श्री सुखदेव स्वामी के आश्रय सदन में बैठ करके। क्योंकि जिस समय राजश्री परीक्षित आए वो बलकल वस्त्र त्याग दिए हैं, राजसी वस्त्र त्याग दिए हैं और बलकल वस्त्र धारण किए हैं। लोगों ने कहा महाराज कुछ व्यवस्थाएं, बोले कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, कर झोली उदर पात्र, न कोई व्यवस्था। राजा अटल पृथ्वी के सम्राट यहाँ बट वृक्ष के नीचे आके बैठ जाते हैं और एक ही जोड़ी वस्त्र है, वल्कल वस्त्र है। हम लोग और आप लोग आते हैं ना तो कई कई जोड़ी वस्त्र जो है आयरन करके, कई ये भी रख लें, ये भी रख। और मैं सच कहता हूँ आपसे, अब की बार मेरा संकल्प, कल जबरदस्ती कुर्ता पहनाया था मुझे हमारे कुछ लोगों ने, आज कुर्ता पहनूं, हल्का गर्मी है। मैंने कहा मैं बगैर सिले वस्त्र पहन के कथा करूंगा, मेरा मन है, क्योंकि मेरे सुखदेव स्वामी ने कोपिन पहन करके कथा की थी, वस्त्र नहीं पहने थे। ये सब नियम, ये सब व्यवस्थाएं सब चलती रहेंगी। यहाँ जितना हो सके उतना भगवत कार्यों में निष्ठा से, संलग्नता से आप जुड़ करके और त्याग की भावना से, आवरण को त्याग करके, चलचित्र को त्याग करके, क्रोध को त्याग करके, एकदम समरस भाव लेकर के और भगवत कार्य में, कथा के कार्य में संलग्न रहें तो निश्चित रूप से आपकी भक्ति पूर्ण रहेगी, निश्चित रूप से आपकी भक्ति पूर्ण रहेगी। और ये भगवत कृपा। तो यहां आए तो त्याग के भाव से आए। और ये हम देख भी रहे, एक एक कमरे में 5-5, 7-7 लोग। अरे क्या, कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा। क्योंकि सुखोपभोग त्याग करके और त्याग का भाव लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। और भगवत कार्यों में त्याग के साथ में आनंद का जो अनुभव है वो अलग है। सबके साथ बैठ करके पत्तल पर प्रसादी, सबके साथ बैठ करके एक साथ थालियां लगती हैं और सब एक साथ में प्रसाद पाते हैं। कहते हैं कि सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन दोनों का आनंद ही अलग होता है। सामूहिक रूप से अगर आप भजन करने बैठे हैं, कीर्तन करने बैठे हैं तो उसका आनंद अलग होता है, और सामूहिक रूप से अगर आप भोजन करते हैं तो उसका भी आनंद अलग ही है। ये जीवन की वास्तविकता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। स्पर्शे सुपाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्त प्रश्न प्रपदे रसातलम। कहते हैं हंसते हुए गोविंद के मुखारबिंद का चिंतन करना चाहिए, मुस्कुराते हुए गोविंद के मुखारबिंद का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। अब यहां ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए गोविंद के मुख कमल का दर्शन क्यों बताया? क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ करके अपने मन को, चेहरे की मुस्कान को गायब कर लेते हैं। छोटी सी कोई बात हो गई उसी में उलझ जाता है मन। लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को जब आप समझने का प्रयास करेंगे, समझना चाहिए कि भगवान का जन्म कहां हुआ, भगवान का अवतरण कहां हुआ, कहां अवतार लिए श्री ठाकुर जी, कहां अवतार हुआ? जहां चोर डाकुओं को बंद किया जाता है वहां भगवान का अवतार हुआ, जन्म।
और जन्म लेने के बाद सूप में रख दिए गए और भाई भैया गोकुल और वहां भी सब अच्छे से नहीं रहे बेचारे, बड़ा कष्ट। 6 दिन के थे तो उतना आ गई, सकटासुर ब्रह्मासुर न जाने क्या क्या। कुछ दिन रहे, नंद बाबा बोले यहाँ हमारे बच्चों को सुख नहीं है, वृंदावन भाग लिए, वहां भी अनेकों राक्षस आ गए, मथुरा आना पड़ा, वहां भी सुख चैन से नहीं रहे, फिर जो है द्वारका भागना पड़ा। और द्वारका पहुंच गए तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थे, भुआ के यहाँ से सूचना चली गई कि यहाँ तो बंटवारे पे ही मर जाएंगे, तुम चले आओ। राजकाज वहां छोड़ा और यहाँ चले आए, भुआ तुम्हारे यहाँ कोई नुकसान ना हो, मैं यहीं रहूंगा, चिंता न। प्रयास तो किया, महाभारत को नहीं रोक पाए।